Hi, good evening everyone. As part of our C language study, till now we have studied history about the C and its feature about the C. Now, today we are going to discuss the basic structure of the C. So, let's begin. C program can be viewed as a group of building block called function. C प्रोग्राम जो होता है उसको हम एक फंक्शन का ग्रुप कह सकते हैं, यानी कि कई सारे फंक्शन से बन के एक सी का प्रोग्राम बनता है। हो सकता है एक सिंगल फंक्शन हो सकता है एक से ज़्यादा फंक्शन हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे मेन फंक्शन को हाईलाइट किया गया है। इस सेगमेंट को आप देख सकते हैं कि ये मेन फंक्शन है। ठीक है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट, ए फंक्शन इज सब रूटीन that may include one or more statement designed to perform a specific task. ठीक है, फंक्शन जो होता है वो एक सब रूटीन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है, जिसको परफॉर्म करने के लिए हो सकता है वन लाइन ऑफ कोड से काम चल जाए, हो सकता है एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखने पड़े। ठीक है, नेक्स्ट, ए सी प्रोग्राम में कंटेन वन और मोर फंक्शन और सेक्शन। ठीक है, तो कोई भी एक सी का प्रोग्राम जो है वो एक या एक से ज़्यादा उसमें सेगमेंट हो सकते हैं, बट मेन फंक्शन जो है सी प्रोग्राम में वो मैंडेटली होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब इनके हम प्रोग्राम के बेसिक के लिए जो सेगमेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है, यहाँ देखो, यहाँ प्रोग्राम के सेगमेंट्स आपको दिखाए गए हैं जैसे जैसे ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला सेगमेंट जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन सेगमेंट जो होता है वो बेसिकली कमेंट्स के लिए होता है। अब कमेंट्स के थ्रू यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जैसे कि प्रोग्राम का नाम क्या है, उसके ऑथर का नाम क्या है, या फिर उसका पर्पस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, अब कमेंट्स लिखते कैसे हैं, तो स्लैश स्टार के बाद हम जो भी लिखेंगे वो कमेंट्स होगा, और वो एंड कैसे होगा, स्टार स्लैश से। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, कमेंट में अपीयर एनीवेयर विद इन ए प्रोग्राम, यानी कि कमेंट को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर में, एज लॉन्ग एज दे आर प्लेस विद इन द डेलिमिनेटर, यानी कि वो डेलिमिनेटर के अंदर होना चाहिए। तो कमेंट हम कहीं भी लिख सकते हैं प्रोग्राम में, सेगमेंट ज़रूरी नहीं हम यहीं पे लिखे डॉक्यूमेंटेशन में, हम यहाँ मेन सेगमेंट के अंदर भी कमेंट डाल सकते हैं कि मेन सेगमेंट के अंदर जैसे हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम चाहें तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे हम कमेंट के थ्रू इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि प्रोग्राम बेसिक फीचर क्या है, अंडरलाइंग लॉजिक क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए कमेंट का बेसिकली यूज किया जाता है और डॉक्यूमेंटेशन सेगमेंट में उसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लिंक सेगमेंट, जैसे कि अभी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। तो लिंक सेगमेंट में हम प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन यूज हो रहे हैं उसके लिए जो बेसिक लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंशन करते हैं, जैसे stdio.h, जैसे math.h। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा प्रोग्राम, द लिंक सेक्शन प्रोवाइड ए इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू लिंक फंक्शन फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी। तो लिंक सेगमेंट में जो हम यहाँ लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं वो कंपाइलर को यह इंस्ट्रक्ट करता है कि जो भी इस प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शन यूज किए गए हैं उसको वो सिस्टम लाइब्रेरी के साथ लिंक कर दे ताकि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। देन नेक्स्ट सेगमेंट, द डिफिनीशन सेगमेंट डिफाइन ऑल द सिम्बॉलिक कांस्टेंट। डिफिनीशन सेगमेंट के अंदर हम जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन क्या है, जैसे कि हमें किसी वेरिएबल का अगर यूज एक या एक से ज़्यादा फंक्शन में करना है, जैसे कि हमें मेन फंक्शन में भी उसका यूज करना है, उसकी वैल्यू का यूज करना है, या किसी यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर भी करना है, तो उसको हम यहाँ ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ग्लोबल डिक्लेयर वेरिएबल जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम अवेलेबल होता है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देयर इज सम वेरिएबल दैट आर यूज इन मोर देन वन फंक्शन, यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शन के अंदर यूज होते हैं कुछ वेरिएबल। सच वेरिएबल आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, उन वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल करते हैं। आर
डिक्लेयर इन द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेगमेंट दैट इज आउटसाइड ऑल द फंक्शन। ठीक है, ये सारे फंक्शन से बाहर होता है जहाँ पे ग्लोबली हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन सेगमेंट। यस, जैसा कि हमें अभी डिस्कस किया था कि हर सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का होना मैंडेटरी है। ठीक है, दिस सेक्शन कंटेन टू पार्ट, डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूशन पार्ट। अब जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, मेन फंक्शन जो है उसके अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट होता है और एक एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। ठीक है, द डिक्लेरेशन पार्ट डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल यूज इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ठीक है, अब डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर क्या करते हैं, हम वो सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जिसको कि हम एग्जीक्यूशन के दौरान यूज करने वाले हैं, यानी कि एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो मेन फंक्शन के अंदर में कम से कम एक एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लेट सपोज आप प्रिंट कर रहे हो, कुछ स्कैन कर रहे हो, कोई इनपुट ले रहे हो, एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर। ठीक है, these two part may appear between the opening and the closing braces। ठीक है, ये मेन फंक्शन के जो दो बेसिकली पार्ट हमने बताया, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट, ये करली ब्रेसेस के अंदर होते हैं। यानी कि मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, करली ब्रेसेस से ये स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद डिक्लेरेशन पार्ट आएगा, फिर एग्जीक्यूटेबल पार्ट आएगा, फिर क्लोजिंग करली ब्रेसेस से ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन एट द ओपनिंग ब्रेसेस एंड द एंड एट द क्लोजिंग ब्रेसेस। जैसा कि हमने बताया कि मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है, या सी प्रोग्राम का बेसिकली एग्जीक्यूशन जो है, वो ओपनिंग करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग करली ब्रेसेस से एंड हो जाता है। ठीक है, द क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ मेन फंक्शन सेगमेंट इज द लॉजिकल एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो करली ब्रेसेस जो मेन फंक्शन का होता है वो लॉजिकली एंड होता है इस प्रोग्राम का। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट इन द डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटेबल पार्ट एंड विथ ए सेमीकोलन। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर बेसिकली सी में कहीं पे भी, मेन फंक्शन में भी और यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी, जो भी लाइन ऑफ कोड हम लिखते हैं उसको टर्मिनेट करते हैं हम सेमीकोलन से। ठीक है, जैसे यहाँ डिक्लेरेशन पार्ट लिखा है तो यहाँ जो भी वेरिएबल होगा, लाइक सपोज इंट एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे तो उसको सेमीकोलन से हम टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, द सब प्रोग्राम सेक्शन contain all the user defined function that are called in the main function। अब सब प्रोग्राम सेगमेंट है, ये जो नीचे का सेगमेंट आप देख रहे हो मेन प्रोग्राम के बाद, मेन फंक्शन के बाद, उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और ये कितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन आर जनरली प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द मेन फंक्शन ऑल्दो दे मे अपीयर इन एनी ऑर्डर। यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन मेन फंक्शन के बाद आएगा, बट मान लो कि मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं तो वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हम पहले कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर वो पहले होना चाहिए। अगर वो बाद में भी है और मेन फंक्शन के दौरान एग्जीक्यूशन में हम उसको पहले कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऑल सेक्शन एक्सेप्ट द मेन फंक्शन सेक्शन मे बी एब्सेंट when they are not required। ओके, तो मेन फंक्शन सेक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ये सी प्रोग्राम के अंदर होना मैंडेटरी है। यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर आप चाहते हो कि ना हो तो उसके बगैर भी काम चल जाएगा, बट ये होना मैंडेटरी है, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, बाय दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर presentation today। So what we have studied today is a basic building block of the C program, like documentation segment, link segment, definition segment, global declaration segment, and main function and user defined segment। Thank you. Thanks for watching।